दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया और सेल फोन का ज्यादा इस्तेमाल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वो कैसे आपको प्रभावित कर रहा है। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद को इन एडिक्शन से बचाकर अपनी खोई हुई क्रिएटिविटी को ढूंढ उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और हर एक बात को समझ के लास्ट में कमेंट करके हमें जरूर बताना। 1876 में जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब सबसे पहले टेलीफोन इन्वेंट किया था, तब उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरा ये इन्वेंशन आने वाले समय में इतना एडवांस हो जाएगा या इतना एडिक्टिव हो जाएगा कि जिसके एडिक्शन को साइंटिस्ट हीरोइन, कोकेन या अल्कोहल जैसे नशे से कंपेयर करेंगे। एक लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग हर एक इंडियन 4 घंटे कम से कम तो अपने फोन पर समय बिताता ही है, जिसमें से 2 घंटे से ऊपर वो सोशल मीडिया यूज करता है। और आप माने या ना माने, सोशल मीडिया एडिक्शन एक बहुत रियल चीज बन चुकी है। दोस्तों आप एक बार अपने फोन को लेकर चेक करें, तब आप खुद देखेंगे कि आपके फोन में कितने सारे ऐप्स हैं जिसकी ना जाने कितनी सारी नोटिफिकेशन आपको आती रहती है और आप उसे देखते भी रहते हैं, जिसकी वजह से आप खुद कितना परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। आप खुद नहीं जानते कि कितनी बार इन सब की वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत से लोग वो फोन की नोटिफिकेशन के कारण उसे देख देख इतना परेशान हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन और इंसोम्निया जैसी बीमारियों से घिर जाते हैं, परेशान होते हैं। और आपकी इसी मेंटल हेल्थ की वजह से उसे ठीक करने के लिए डिजिटल मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है, जिसका मतलब होता है कि आप जितना हो सके कम से कम ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि सोशल मीडिया एप्स या फिर अपने फोन को कम से कम यूज करें, उसे अवॉइड कर सके ताकि आप खुद को सेफ रख सके। दोस्तों ये जो एडिक्शन है बहुत बेकार होती है, बिल्कुल स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की तरह। आप जानते हैं कि इसे पीना आपके लिए हार्मफुल है, लेकिन तब भी आप उसमें डूब जाते हैं, पीते रहते हैं। ठीक उसी तरह आप इन सोशल मीडिया अकाउंट में डूबे रहते हैं। आपको इनका इतना एडिक्शन हो जाता है कि आप इनके बिना रह ही नहीं पाते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी फोटोज वीडियोस को इन अकाउंट्स पर डालकर लोगों के लाइक और कमेंट्स का वेट करते हैं, और जब तक वो उन्हें नहीं मिलता वो बार बार अपनी ही फोटो को देखते हैं। एक तरह से आप अपने सेल्फ एस्टीम के लिए दूसरों के कमेंट्स और टुच्चे से लाइक्स पर निर्भर रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे फ्रेंड्स, फैमिली के ट्रैवल, फन करते हुए अगर फोटो देख ले तो उन्हें देखकर उनसे जलने लगते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो उन सबको देख खुद को और अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करने लगते हैं कि दूसरा कितना खुश है और वो नहीं। और यही सब आगे जाकर उन्हें इतना परेशान कर देता है कि वो खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए सभी को डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाने की जरूरत है। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि डिजिटल मिनिमलिज्म के प्रिंसिपल्स क्या है। तो आपको बता दें कि इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला थॉरोस न्यू इकोनॉमिक्स, दूसरा रिटर्न कर, तीसरा अमिश हैकर। पहला थॉरोस न्यू इकोनॉमिक्स। इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि किसी वस्तु की कीमत उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके लेने की चाह से देखी जाती है कि आपने उसको लेने के लिए क्या किया है, कितनी कुर्बानी दी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई न्यू कार ली है तो उसकी कीमत ये नहीं कि वो कितनी महंगी है, आपने कितने पैसे में लिया है, नहीं, उस कार को लेते समय आपने कितने समय तक दिन रात मेहनत की, उसके लोन भरने की चिंता की, कितनी मेहनत से आपने उस पैसे को जोड़ा, सब कुछ उसमें शामिल होता है। ठीक उसी तरह से सोशल मीडिया और डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ होता है। जब हम फेसबुक या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं, यूज करते हैं, तो सोचते हैं कि इससे हमें आनंद आ रहा है, हम उसे एंजॉय कर रहे हैं, ये कितना अच्छा है। लेकिन इन सब में हम ये नहीं सोचते कि ये हमारी सेल्फ एस्टीम को कितना नुकसान दे रहा है। हम अपनी फैमिली से इसकी वजह से दूर होते जा रहे हैं, हम अपना प्रीशियस टाइम इसमें वेस्ट कर रहे हैं, हमारा माइंड, फोकस सब डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो रही है क्योंकि हमारा ध्यान बेकार की चीजों पर है। हमारे दिमाग में खुद का टारगेट नहीं बल्कि दूसरों के अपलोड की गई पोस्ट या फिर मैसेज आदि सब कुछ कबाड़ इकट्ठा होता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जिन वस्तुओं को आप जितना महत्व देते हैं, उसे जरूरी समझते हैं, जरूरी नहीं वो सच में उतनी आपकी लाइफ में वैल्यू रखती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये आपको नुकसान दे रही हैं जिससे आप अनजान हैं।
दूसरा है द रिटर्न कर्व। इसमें यह कहा गया है कि हम ज्यादातर चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि उनसे हमें कुछ लाभ मिल सके, कुछ फायदा हो। अगर सोशल मीडिया और डिजिटल एप्स की बात करें तो ये हमें फायदा तो देती हैं, लेकिन कई बार इस फायदे के चक्कर में हम उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमें उसकी एडिक्शन लग जाती है और फिर हम दोबारा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। दोस्तों, इन डिजिटल चीजों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन सब का लालच हमारे दिमाग में जाकर कबाड़ भर देता है और तब हम इसके एडिक्शन में अपने क्रिएटिव थॉट्स को खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई राइटर किसी बुक पर काम कर रहा है, उसका उस समय पूरा ध्यान लिखने पर है, लेकिन तभी उसने बीच में अपना फोन उठाया या कोई न्यूज या फिर कुछ भी देख लिया, जिसे देख आपका ध्यान उस पर चला जाता है और तब आप उस पर सोचने लगते हैं कि ये चीज ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए, इसे इस तरह काम करना चाहिए। तब उस राइटर का ध्यान उसकी बुक पर नहीं बल्कि उस न्यूज पर चला जाएगा। उसके दिमाग में उससे जुड़े थॉट्स आने लगेंगे, ना कि उसकी बुक से जुड़े। तब उसके पास क्रिएटिव आइडियाज भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि उसने दिमाग कहीं और लगा दिया और अब वापस उस बुक को लिखने के लिए उसे दोबारा से अपना फोकस उस तरफ करना होगा, सोचना होगा। इसलिए ये कहा गया है कि जब भी आप कोई ऐप या सोशल साइट को यूज करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको उससे फायदा हो रहा है या फिर नुकसान। कहीं आप खुद का नुकसान तो नहीं कर रहे। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, द एमिश हैकर। दोस्तों, अमेरिका में एमिश लोगों की एक कम्युनिटी रहती है। ये लोग टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं। ये लोग अब भी किसी कार या बाइक का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हाथ से खींचे जाने वाली गाड़ी का उपयोग करते हैं। बाकी लोगों की तरह ये लोग फोन या इंटरनेट का यूज नहीं करते। इन लोगों ने इन सब से आज तक दूरी बना रखी है। इन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है। ये लोग बिल्कुल सादा और सिंपल जीवन जीते हैं और यही कारण है कि ये अपनी लाइफ में खुश है। उन्हें किसी भी तरह की कोई एंजाइटी या फिर डिप्रेशन नहीं होता, बल्कि ये खुशी से रहते हैं और बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जीते हैं। उन सब का कारण है इनकी हैप्पी लाइफ, जो ये अपनी फैमिली के साथ जीते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये फोन पर टाइम बिताने की जगह फैमिली को टाइम देना पसंद करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। लाइफ अगर जीनी है तो हमें इन्हीं की तरह जीनी चाहिए, क्योंकि अब फोन लोगों की जरूरत बन गई है तो वो उसे पूरी तरह छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन उसके यूज को कम जरूर कर सकते हैं। आप अपने फोन से यूजफुल ऐप्स को रख बाकी सभी को हटा दे। जहां जरूरत हो वहीं फोन को इस्तेमाल करें, वरना उसका इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दे। फोन पर बात करने की जगह, चैट करने की जगह एमिश लोगों की तरह फैमिली के साथ बात करें, टाइम स्पेंड करें। अगर आप भी अपनी सोशल साइट्स की आदतों को छोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाएं, तो आप कुछ चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 1, आप ट्राई करें कि 30 दिन तक टेक्नोलॉजी का यूज ना करें, उससे दूर रहे। इन 30 दिन में फोन पर टाइम ना देकर अपनी न्यू स्किल्स या हैबिट को सीखें, उस पर काम करें। इसके बाद केवल उन डिजिटल चीजों का इस्तेमाल कीजिए जो सच में जरूरी हो और उनके यूज का टाइम भी कम कर ले। दूसरा, लीव योर फोन एट होम। आज के समय में हर कोई हर टाइम फोन से चिपका रहता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर समय लोग फोन से जुड़े रहते हैं और ये आदत आपके लिए खतरा होती है, क्योंकि फोन का इतना यूज उससे इसकी रेडिएशंस आप पर बुरा प्रभाव डालती है। उसके साथ आपको फिर ये आदत हो जाती है कि आप बिना काम के भी फोन चेक करते रहते हैं, जो आपको परेशान करता है। उससे आप ये करें कि जब भी आप बाहर जाएं तो अपना फोन घर पर ही छोड़ दें। तब आप ये महसूस करेंगे कि बिना फोन के आए कितना रिलैक्स फील करते हैं। आपका माइंड कितना शांत है, आपका ध्यान बेकार की चीजों पर नहीं है। आप जहां हैं उस जगह को एंजॉय करेंगे, जहां ज्यादा जरूरी हो वहीं फोन यूज करें और वहीं ले जाएं। नंबर 3, टेक लॉन्ग वॉक्स। हर रोज आप बिना फोन के, बिना किसी साथ के कुछ देर खुद के लिए निकालें। अकेले वॉक करने के लिए खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। व्यक्ति को सारे अच्छे और क्रिएटिव थॉट्स वॉक करते हुए आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय आपके पास सिवाय खुद के कोई नहीं होता। आप अपना दिमाग शांत करके सोचते हैं, आपको नए नए आइडियाज आते हैं और आपका दिमाग क्रिएटिव होता है। वॉक करना ना केवल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बल्कि ये आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है। इससे आप अपने अंदर नए विचारों को लाते हैं, उस पर काम करने के लिए खुद को मोटिवेट करते हैं। इसलिए हर दिन खुद को वॉक कराने की आदत लगाएं। नंबर 4, राइट लेटर्स टू योरसेल्फ। जब पुराने समय में फोन नहीं होता था
तब उस समय लेटर लिखना भेजना सबसे ज्यादा प्रचलित था। लोग सबसे ज्यादा लेटर लिखकर एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन जब से फोन आया धीरे धीरे ये कल्चर ही खत्म हो गया। लेटर लिखते समय लोगों के ब्रेन की एक्सरसाइज होती थी, क्योंकि वो बहुत सोच विचार करके लिखते थे। इससे आप अपने विचारों को अच्छी तरह समझ पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए आप एक आदत बना सकते हैं। आप एक डायरी लेकर उसमें अपने गोल्स या हॉबीज के बारे में लिखें और उसे महसूस करें। ऐसा करने से आप आपके गोल्स को और अच्छी तरह समझ पाएंगे, उसे पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। यह आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। नंबर 5, रिक्लेम योर कॉन्वर्सेशन। आजकल लोग सबसे ज्यादा मैसेज पर बात करते हैं, लेकिन यह तरीका बात करने का बिल्कुल सही नहीं है। बात करने का सही तरीका फेस टू फेस ही होता है। जब आप आमने सामने बात करते हैं तो एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं। लेकिन चैट्स पर या फिर मैसेजेस पर ऐसा नहीं होता, और यही कारण है कि आप इतने गैजेट से घिरे होने के बाद भी खुद को अकेला पाते हैं। लोगों के बीच रहने में, सामने से बात करने में आपको ह्यूमन वार्मथ का एहसास होता है। चैट्स या मैसेजेस पर बात करना बस एक फॉर्मेलिटी होती है जो आपको नहीं करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 सजेशन भी हम देते हैं। पहला ये कि किसी भी पोस्ट या फिर फोटो को लाइक ना करें, ना ही कोई कमेंट करे। इससे आप लोगों के बीच में बात होगी। आप लाइक कमेंट तक ही नहीं रहेंगे, बल्कि एक दूसरे से पूरी कॉन्वर्सेशन करेंगे। दूसरा, हर समय किसी से चैट मत करें, क्योंकि हर समय मैसेज पर बात करने से लोगों को यह लगता है कि बात हो गई। वो सामने से बात करना जरूरी नहीं समझते। खुद के फोन को कुछ समय डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखें, क्योंकि हर टाइम चैट करने से भी बाकी लोगों को कॉन्वर्सेशन की जरूरत का एहसास नहीं होगा और आप दूसरों के साथ कोई दिल से कनेक्शन नहीं बना पाओगे। बस चीजें फोन तक रह जाएंगी, इसलिए फोन को कुछ देर दूर रखें। तीसरा सजेशन यह है कि व्यक्ति को रियल खुशी के लिए हाई क्वालिटी प्लेजर बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब हम खाली होते हैं तब अपना पूरा समय बस डिजिटल चीजों में लगा देते हैं। पूरा टाइम टीवी, नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब में घुसे रहते हैं। उन्हें इसमें आनंद आता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सब में असली खुशी नहीं है। बस आप अपना समय निकालते हैं। आप एक समय तक ही इन सब का यूज कर सकते हैं, एक समय तक ही कोई मूवी या गाना सुन सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद आप उससे बोर हो जाते हैं। आपको इनकी कदर नहीं रहती। ये सब चीजें बेईमानी हो जाती है। अगर आप असली प्लेजर एंजॉय करना चाहते हैं तो 2 काम करें। पहला, पैसिव चीजें करने की बजाय एक्टिव चीजें कीजिए, जैसे कि कोई वेब सीरीज देखने की जगह आप कुकिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। दूसरा, आउटडोर चीजों में टाइम स्पेंड करें, जैसे कि घूमें, स्विमिंग करें या फिर फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि फोन की लत से आप छूट जाएं, डिजिटल चीजों के एडिक्शन से बच जाएं, आप खुद को बचा के रखें, तो इसके लिए आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये डिजिटल एडिक्शन आपको बस परेशान करता है, आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है। इसलिए इससे दूरी बनाए रखें और इन्हें अवॉइड कर फेस टू फेस चीजों को करें। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा। कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।